नमस्कार दोस्तों। आज मैं बैठा था और एक दिलचस्प बात के बारे में सोच रहा था। डिविडेंड री इन्वेस्टिंग इतना पावरफुल क्यों होता है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कई अनुभवी इन्वेस्टर इसे साधारण डिविडेंड से कहीं ज़्यादा महत्व देती है? क्या इसकी ताकत केवल अतिरिक्त इनकम में छिपी है या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जिसे अधिकांश लोग देख ही नहीं पाते? जितना मैंने इस विषय के बारे में सोचा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग इसकी असली शक्ति को समझ ही नहीं पाते। फिर मैंने सोचा अगर यह विषय इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली है वह पहली नज़र में बहुत साधारण दिखाई देती है, लेकिन लंबे समय में यही छोटी सी चीज़ परिणामों में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। और शायद यही कारण है कि कई सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। लेकिन आखिर इसकी असली ताकत क्या है, यह सवाल अभी के लिए रहने दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर डिविडेंड को सिर्फ इनकम की तरह देखते हैं। डिविडेंड आया, अकाउंट में क्रेडिट हुआ और बात वहीं खत्म। लेकिन सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए डिविडेंड केवल खर्च करने के लिए मिलने वाला पैसा नहीं होता, वे इसे अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कैपिटल मानते हैं। यानी डिविडेंड मिलने के बाद वेल्थ क्रिएशन रुकती नहीं है, बल्कि एक नया ग्रोथ साइकिल शुरू होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, अगर आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं तो उसका सफर वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप उसी रकम को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह आपके लिए नए शेयर खरीद सकती है। अब वे नए शेयर भी भविष्य में डिविडेंड दे सकती है, साथ ही उनके मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना भी हो सकती है। यहीं से डिविडेंड री इन्वेस्टिंग की असली ताकत दिखाई देने लगती है। हर नया डिविडेंड भविष्य की ग्रोथ के लिए एक नया अवसर बन जाता है। समय के साथ यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। धीरे धीरे आपकी होल्डिंग बढ़ने लगती है और ग्रोथ की गति तेज हो सकती है। इसी कारण कई अनुभवी इन्वेस्टर डिविडेंड को केवल इनकम नहीं मानते, वे इसे फ्यूचर कैपिटल के रूप में देखते हैं, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया छोटा डिविडेंड भी लंबे समय में बड़ी वेल्थ बनाने में योगदान दे सकता है। कंपाउंडिंग को अक्सर वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत माना जाता है। सामान्य रूप से कंपाउंडिंग तब काम करती है जब कोई इन्वेस्टमेंट समय के साथ रिटर्न कमाती है, फिर वही रिटर्न आगे और रिटर्न पैदा करने लगती है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे ग्रोथ को तेज कर सकती है। लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टिंग इस सिस्टम में एक अतिरिक्त लेयर जोड़ देता है। अब केवल आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही ग्रोथ नहीं करती, बल्कि आपको मिलने वाला डिविडेंड भी काम करना शुरू कर देता है। जब डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है तो वह अतिरिक्त शेयर खरीदने में मदद कर सकता है। इसके बाद वे अतिरिक्त शेयर भी भविष्य में डिविडेंड दे सकती है, साथ ही वे अपने स्वयं के रिटर्न भी जनरेट कर सकती है। इस तरह आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ के कई स्रोत बन जाते हैं। पहला स्रोत आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरा स्रोत री इन्वेस्ट किया गया डिविडेंड होता है और तीसरा स्रोत उन दोनों से बनने वाले भविष्य के रिटर्न होती है। समय के साथ यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। शुरुआत में इसका प्रभाव छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं इसका असर अधिक स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड री इन्वेस्टिंग को गंभीरता से लेते हैं। उनका फोकस केवल आज मिलने वाले डिविडेंड पर नहीं होता, वे इस बात पर ध्यान देती हैं कि वही डिविडेंड भविष्य में कितनी अतिरिक्त ग्रोथ पैदा कर सकता है। यही डिविडेंड री इन्वेस्टिंग की असली ताकत छिपी होती है। यह कंपाउंडिंग को एक नई लेयर देता है और लंबे समय में वेल्थ बिल्डिंग की प्रक्रिया को और मजबूत बना सकता है। जब हम इन्वेस्टिंग को डेटा की नज़र से देखते हैं तो कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। दशकों के मार्केट डेटा का अध्ययन एक महत्वपूर्ण पैटर्न दिखाता है। लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न केवल शेयर प्राइस से नहीं बने, डिविडेंड ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डिविडेंड री इन्वेस्टिंग का योगदान भी नजर आता है। कई ऐतिहासिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में डिविडेंड का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
हालांकि में अलग अलग मार्केट और समय अवधि में परिणाम अलग हो सकते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर केवल शेयर प्राइस की तरफ देखता है। वे देखते हैं कि स्टॉक कितना ऊपर गया या कितनी तेजी से उसका वैल्यू बढ़ी, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं होती। अनुभवी इन्वेस्टर टोटल रिटर्न पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वास्तविक परफॉर्मेंस वहीं से समझ में आती है। टोटल रिटर्न्स में प्राइस ग्रोथ शामिल होती है और डिविडेंड से मिलने वाला लाभ भी। जब डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका प्रभाव समय के साथ बढ़ सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर केवल प्राइस नहीं देखते, वे पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के कई स्रोत होते हैं, शेयर प्राइस उनमें से केवल एक स्रोत है। डिविडेंड ग्रोथ भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और डिविडेंड री इन्वेस्टिंग उस प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसलिए कई सफल इन्वेस्टर टोटल रिटर्न पर फोकस करते हैं, सिर्फ प्राइस रिटर्न पर नहीं, क्योंकि लंबे समय में पूरी तस्वीर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फायदा यह है कि यह समय के साथ आपकी ओनरशिप बढ़ाने में मदद करता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी बिजनेस का छोटा हिस्सा है, आपने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हुए हैं। समय के साथ कंपनी डिविडेंड देना शुरू करती है। जब आपके पास दो विकल्प होते हैं, पहला डिविडेंड को खर्च कर दिया जाए, दूसरा उसी डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाए। जब आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उसी कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपकी ओनरशिप पहले से थोड़ी बढ़ गई। अगली बार जब कंपनी डिविडेंड देगी तो वह ज़्यादा शेयरों पर मिलने की संभावना होगी, यानी आपको पहले से अधिक डिविडेंड प्राप्त हो सकता है। यदि वह डिविडेंड भी दोबारा री इन्वेस्ट किया जाए तो आपकी होल्डिंग फिर से बढ़ सकती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हर नया री इन्वेस्ट आपकी ओनरशिप को थोड़ा और बढ़ा सकता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड री इन्वेस्टिंग को गंभीरता से लेते हैं। वे केवल आज मिलने वाले डिविडेंड पर फोकस नहीं करते, वे भविष्य में बढ़ने वाली ओनरशिप को भी देखते हैं। समय के साथ यह प्रक्रिया बिना अतिरिक्त कैपिटल डाले होल्डिंग को बड़ा बनाने में मदद कर सकती है, और यही मैकेनिज्म वर्षों के दौरान वेल्थ क्रिएशन में बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। बहुत से इन्वेस्टर अपना काफ़ी समय सही अवसर खोजने में बिताते हैं। वे परफेक्ट एंट्री का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सही प्राइस मिल जाए तो बेहतर रिटर्न हासिल किए जा सकती हैं। कई लोग परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मार्केट की दिशा का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं होता। यही डिविडेंड री इन्वेस्टिंग एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह परफेक्ट टाइमिंग पर निर्भर नहीं करता, यह एक व्यवस्थित और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी डिविडेंड प्राप्त होता है उसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे यह प्रक्रिया जारी रह सकती है। बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, री इन्वेस्टिंग का सिलसिला रुकना जरूरी नहीं होता। यही निरंतरता इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि लंबे समय में सफलता केवल सही अनुमान से नहीं बल्कि लगातार बने रहने से भी आ सकती है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को अनुशासित रहने में मदद कर सकता है। हर बार भविष्य की दिशा का अनुमान लगाने के बजाय फोकस लगातार इन्वेस्टेड रहने में रहता है। यही आदत समय के साथ मजबूत आधार बना सकती है। कंपाउंडिंग को हर बार सही भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होती, उसे लगातार काम करने का अवसर चाहिए होता है, और यही अवसर नियमित री इन्वेस्टमेंट प्रदान कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर री इन्वेस्टमेंट हमेशा बेहतर परिणाम देगा। निवेश के परिणाम कंपनी की गुणवत्ता और मार्केट परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। इसी कारण कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट टाइमिंग से अधिक महत्व निरंतरता को देते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन की यात्रा में कंसिस्टेंसी अक्सर प्रेडिक्शन से अधिक प्रभावशाली साबित हो सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग को प्रेडिक्शन नहीं कंटिन्यूटी चाहिए होती है। बेयर मार्केट का नाम सुनते ही कई इन्वेस्टर चिंतित हो जाते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान घटती कीमतों पर जाता है। उन्हें अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती दिखाई देती है। इसी वजह से कई लोग
केवल नकारात्मक पक्ष पर फोकस करती हैं, लेकिन डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। यह केवल आज की कीमतों को नहीं देखता, यह भविष्य की संभावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया, लेकिन कंपनी अभी भी डिविडेंड दे रही है। ऐसी स्थिति में मिलने वाला डिविडेंड पहले की तुलना में अधिक शेयर खरीद सकता है, यानी समान राशि से ज़्यादा शेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी होल्डिंग तेजी से बढ़ सकती है। यदि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहे तो भविष्य में मिलने वाले डिविडेंड पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अब आपके पास पहले से अधिक शेयर हो सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट की गिरावट को केवल समस्या के रूप में नहीं देखते, वे इसे अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान लंबे समय की वेल्थ बिल्डिंग पर रहता है। वे समझते हैं कि कठिन समय में भी डिविडेंड रीइन्वेस्टिंग काम करता रह सकता है। हालांकि में हर कंपनी कठिन समय में समान प्रदर्शन नहीं करती, इसलिए मजबूत बिजनेस और उचित रिसर्च हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। बेयर मार्केट निश्चित रूप से चुनौती लेकर आती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह भविष्य की कंपाउंडिंग के लिए अवसर भी बना सकती है। इसी वजह से अनुभवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट डिक्लाइन को भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य और दीर्घकालीन सोच के साथ देखने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए शुरुआत में बड़ी रकम होनी चाहिए, लेकिन निवेश की दुनिया में कई बार वास्तविक फर्क रकम से नहीं बल्कि आदत और समय से पैदा होती है। यही बात डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। कई बार मिलने वाला डिविडेंड बहुत बड़ा नहीं होता, वह केवल एक छोटा सा अमाउंट हो सकता है। कुछ लोग उसे महत्वहीन समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले इन्वेस्टर छोटी रकम को भी काम पर लगाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि हर डिविडेंड भविष्य की ग्रोथ का एक नया अवसर बन सकता है। जब छोटे डिविडेंड लगातार रीइन्वेस्ट किए जाते हैं तो समय के साथ उनकी संख्या बढ़ने लगती है। फिर वही अतिरिक्त होल्डिंग भविष्य में और डिविडेंड जनरेट कर सकती है। यहीं से कंपाउंडिंग का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरुआती अमाउंट का आकार नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है लगातार बने रहना, महत्वपूर्ण होती है नियमित रीइन्वेस्टिंग की आदत, और महत्वपूर्ण होता है लंबा टाइम हॉराइजन। जब ये तीनों चीज़ें साथ आती हैं तो छोटे कदम भी बड़े परिणाम की दिशा बना सकती हैं। छोटे डिविडेंड, लगातार रीइन्वेस्टमेंट और वर्षों तक बने रहने का धैर्य, यही कॉम्बिनेशन समय के साथ वेल्थ क्रिएशन की मजबूत नींव तैयार कर सकता है। इसी कारण कई अनुभवी इन्वेस्टर रकम के आकार से ज़्यादा नियमितता और लंबे समय को महत्व देते हैं, क्योंकि बड़ी वेल्थ अक्सर छोटी शुरुआत से ही बनना शुरू होती है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऐसी रणनीति नहीं है जो रातों रात बड़े परिणाम दिखा दे। इसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है। यही कारण है कि कई इन्वेस्टर्स शुरुआती वर्षों में इसकी ताकत को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि बदलाव बहुत छोटा है, क्योंकि शुरुआत में मिलने वाले डिविडेंड अक्सर सीमित दिखाई देते हैं और उनसे होने वाली अतिरिक्त ग्रोथ भी बहुत बड़ी नज़र नहीं आती। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगती है। हर बार मिलने वाला डिविडेंड भविष्य की ग्रोथ में योगदान दे सकता है। जब उसे दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है तो वह अतिरिक्त होल्डिंग बनाने में मदद कर सकता है। फिर वही अतिरिक्त होल्डिंग भविष्य में और डिविडेंड जनरेट कर सकती है। इस तरह एक चक्र बनना शुरू होता है। हर रीइन्वेस्टमेंट भविष्य की संभावनाओं को बढ़ा सकता है और भविष्य की संभावनाएं अगली रीइन्वेस्टमेंट को और मजबूत बना सकती है। यही प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है। शुरुआत में इसका असर धीमा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। इसी कारण अनुभवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धैर्य को विशेष महत्व देते हैं। वे केवल आज के परिणामों पर फोकस नहीं करते, वे आने वाले वर्षों की दिशा को देखते हैं। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का वास्तविक लाभ अक्सर समय के साथ स्पष्ट होता है। यही वजह है कि इसे तेजी से अमीर बनने की रणनीति नहीं माना जाता, बल्कि यह लंबे समय तक टिके रहने वालों को धीरे धीरे रिवॉर्ड करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है।
क्योंकि डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्पीड का नहीं बल्कि ड्यूरेशन का गेम है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट शक्तिशाली इसलिए नहीं है क्योंकि डिविडेंड हमेशा बहुत बड़ी होती है। यह शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह कंपाउंडिंग को लगातार फ्यूल देती रहती है। यह केवल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ तक सीमित नहीं रहती, समय के साथ ओनरशिप बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह भविष्य की इनकम को मजबूत बना सकती है और नियमित रीइन्वेस्टमेंट की आदत को सपोर्ट करती है। कई बार इसका प्रभाव शुरुआत में छोटा दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में तस्वीर बदल सकती है। यही कारण है कि कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट को गंभीरता से लेते हैं। याद रखिए, कई इन्वेस्टर केवल डिविडेंड प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर उस डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं। अक्सर यही छोटा सा अंतर लंबे समय में बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में केवल पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण यह भी होता है कि पैसे को लगातार काम पर लगाया जाए, और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट उसी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट कोई जादुई फार्मूला नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म रणनीति है जिसके परिणाम समय, अनुशासन और सही निर्णयों पर निर्भर करती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए और इसे कोई वित्तीय सलाह न माने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।